एक माह गुजरने के बावजूद कौमी असम्बली के आखिरी पार्लिमानी साल का आगाज ना हो सका। 22 सितंबर को होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 अक्टूबर तक मुअख्खर कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा अभी तक नए पार्लिमानी साल का आगाज क्यों नहीं हो सका है? जी बिल्कुल, जो सियासी जो हुकूमती इत्तेहाद है यानी PDM और उसके अलावा जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सियासी चपकलिश है वो इससे कबल भी कई आइनी बहरान को जो है वो जन्म दे चुकी है, चाहे वो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट का मामला हो। और इस वक्त जो पार्लियामेंट का मुश्तरका ऐवान है उसके इनेकाद में जो है वो सियासत आड़े आ गई और एक नया आइनी बहरान जो है वो जन्म देने लगा है। जो कौमी असम्बली का 5वां और आखिरी जो पार्लिमानी साल है उसका आगाज़ जो है वो 14 अगस्त को किया जाना था, लेकिन वो जो इजलास है वो आइनी और जो पार्लिमानी रिवायत है उसके मुताबिक सदर मुमलिकत के खिताब से जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत का खिताब होता है और उसके बाद एक नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होता है। ताहम एक माह से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। जो हुकूमत है वो ये इजलास जो है वो पहले उन्होंने 22 सितंबर यानी शाम 4 बजे मुश्तरका इजलास था, जिसके बाद पार्लिमानी राहदारियों में ये गुफ्तगू आम थी कि सदर मुमलिकत इसी इजलास से जो है वो खिताब करेंगे और बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। लेकिन जो हमारे पार्लिमानी ज़राए हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि इस वक्त जो सदर मुमलिकत के खिताब का जो मतन है वो इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो रुकावट बना हुआ है। उमूमी तौर पर जो रिवायात के मुताबिक वफाकी हुकूमत अपनी कारकर्दगी और जो मुस्तकबिल की जो पॉलिसी गाइडलाइन होती है वो सदर की तकरीर का जो मतन होता है उसमें तहरीरी तौर पर जो है सदर को एक नए पार्लिमानी साल का आगाज़ अभी तक नहीं हो सका। वकार अली सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि बलोचिस्तान के जिला लसबेला में ताहाल मुतासरीन सैलाब हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। जर्मन कौंसल खाना कराची की जानिब से 1000 खानदानों के लिए 2 माह का राशन पहुंचाया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सना फातिमा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बलोचिस्तान ज़िला लसबेला में मौजूद हूँ और यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीने में बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। 29 अफराद सिर्फ इस ज़िले के अंदर जो है अपने खाली के हकीकी से जा मिले थे इस डैमेज की वजह से। हम यहाँ के लोगों से आपकी बात कराते हैं कि उनका क्या कहना है कि इमदाद उन तक पहुँची है या नहीं पहुँची है। ये जो जुनूबी शे है और इस गोट का नाम है बावलदीन शेख। ये तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने तक यहाँ पे पानी था, कोई रास्ता भी नहीं था। आप लोग तो अभी आए हुए देखा होगा, रोड भी सारा टूट फूट हो गया है। हमारे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। बलोचिस्तान रूरल सपोर्ट वाले वो पहली मरतबा राशन देने आए हैं और वो भी जो जर्मन कौंसल खाने की तरफ से राशन की जो इमदाद दी गई है वो इन लोगों को आज पहली मरतबा से मिला है, वरना लोकल इंतज़ामिया और गवर्नमेंट की तरफ से अब तक इनके पास कोई इमदाद नहीं आई है। इनमें से वो लोग हैं जिनके घर भी गिरे हुए हैं और बहुत लंबा इनको फासला तय करना पड़ता है राशन की तलाश में, लेकिन कई दफ़ा इनको नामुराद और मायूस वापस लौटना पड़ता है। जी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चहल में हज़रत इमाम हुसैन के मौके पर पाक फ़ौज सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज की खदमात की मंजूरी दी। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए तमाम फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुलूसों सिक्योरिटी मामलात को मॉनिटर किया जाएगा। जुलूस के रास्तों इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मलिका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात वेस्टमिंस्टर हॉल में जारी हैं। शहजादा चार्ल्स सोम ने ख़ानदान के हमरा अपनी वालदा के ताबूत पर शम्मे रोशन करने की तकरीब में शिरकत की। मलिका की आखिरी रसूमात के लिए लंदन में अब तक की सख्त तरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। बरतानिया की हर दिल अजीज मलिका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात। शाह चार्ल्स सोम अपनी वालिदा के ताबूत पर शमे रोशन करने की तकरीब में शरीक हुए। शहजादा एंड्रयू, शहजादा एडवर्ड, शहजादी एनी ने भी शिरकत की। तकरीब में शरीक हर शख्स सोगवार था। इससे कबल बादशाह चार्ल्स सोम ने मलिका की ताज़ियत के लिए इकट्ठे होने वाले शहरियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर इन्हें पेन भी फराहम किया गया था। मलिका एलिज़ाबेथ II के आखिरी दीदार के लिए आने वालों की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। मलिका के आखिरी दीदार के लिए कतार 5 मील तक पहुंच गई। लंदन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। लंदन पुलिस ने कहा है कि मलिका एलिज़ाबेथ II के आखिरी रसूमात में सिक्योरिटी अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन ऑपरेशन होगा। दुनिया भर से रहनुमा आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 19 सितंबर तक लंदन पहुंचेंगे।
मलिका एलिजाबेथ दोम के इंतकाल के बाद उनकी शाही विरासत नए बादशाह चार्ल्स सोम को मुंतकिल कर दी गई है। मलिका एलिजाबेथ दोम बरतानिया की अमीर तरीन खवातीन में से एक थीं। जेवरात, महलात और जायदादें शाह सोम को मुंतकिल कर दी गई हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया की अमीर तरीन खवातीन में से एक मलिका एलिजाबेथ को महलात, शाही ताज के जेवरात और जायदादें विरासत में मिली थी। वो कई मुनफरिद और गैर मुतवक्के चीज़ों की भी मालिक थी और अब इनकी वफात के बाद ये तमाम अशिया नए बादशाह चार्ल्स सोम को मुंतकिल कर दी गई हैं। अनमोल कोहेनूर हीरा जड़ा शाही ताज, बेश कीमत जेवरात, हीरे जड़ी तलवारें, हार, दीदा जेब, दिलकश रंगों से मुज़य्यन हैट, महंगे तरीन मलबूसात, महंगे तरीन ब्रांड्स के लग्जरी हैंड बैग्स, क्वीन विक्टोरिया का शादी लिबास, लंदन के दरियाए थेम्स के किनारे राजहंस, साहिल तक पाई जाने वाली सब डॉल्फिन्स, मुतादिद जजीरे, लाखों एकड़ पर फैले पार्क्स और जंगलात सब शाह चार्ल्स सोम के हो गए। मलिका के 30 से जायद कोर की नस्ल के कुत्ते, शाही अस्तबल में आला नस्ल के घोड़े, सरकारी मसरूफियात के लिए मलिका की बगियां, बेंटले, जैगवार और लैंड रोवर की तैयार करदा लग्जरी गाड़ियां भी बादशाह चार्ल्स के हिस्से में आ गईं। मलिका की जाती दौलत का तखमीना 370 मिलियन पाउंड्स लगाया गया है। इसका ज्यादातर हिस्सा जायदाद, जेवरात, डाक टिकट और आर्ट वर्क से हासिल हुआ। ये सब अब इनके बेटे शाह चार्ल्स सोम को मिलेगा। वेलकम बैक। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तौहीन अदालत केस का ड्रॉप सीन। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने एक नया बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है और जो मेन मुकदमा था उनके खिलाफ उसमें एक ड्रॉप सीन ये हुआ है कि उन्होंने अपने बयान हल्फी से लातल्लुकी का इजहार कर दिया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जिन्होंने एक बयान हल्फी रजिस्टर करवाया था जिसमें यह कहा था कि उनके सामने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हदायत दी थी एक जज को कि आपने इलेक्शन से पहले 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर जेल से बाहर नहीं आने देना। इससे उन्होंने लातल्लुकी का इजहार कर दिया और ये कहा है कि ये गैर ज़रूरी उनका जो बयान हल्फी था वो इस पर माफ़ी मांगते हैं और लातल्लुकी का इजहार करते हैं और मुकम्मल इससे डिसऑन करते हैं। ये उन्होंने एक नया बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया और ये कहा है कि जितने भी इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की हदायत पर फैसले करती है वो तमाम इल्ज़ामात वापस लेते हैं और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है दोबारा और ये कहा है कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने गलती से और एक बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर ये बयान हल्फी जो बरतानिया में उन्होंने रजिस्टर करवाया था वो अब उससे मुकम्मल लातल्लुकी का इजहार करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर के रोज़ इस केस की समाअत करेगी लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी मौका दिया था साबिक चीफ जज को कि वो या तो अपने इल्ज़ामात साबित करें या माफ़ी मांगें, तो अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है और जो बयान हल्फी था उससे आपने अपडेट किया। पेशावर में आटा गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम थैले की कीमत 1950 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए हो गई। पंजाब में आटा और गंदम महंगी होने से सूबे में आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जाकिरुल्लाह से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। यहाँ पे 20 किलो आटे का तेला जो है वो 2200 रुपये तक पहुँच चुका है, जबकि 80 किलो आटे का तेला जो है वो 9000 रुपये तक पहुँच चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ आटा डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये वजूहात क्या हैं। पंजाब से आटा बंद है, क्या वजह है कि यहाँ पे आटे की तरसील बंद है, क्या वजह है कि कीमतें बढ़ रही है? जी तकरीबन 8-10 दिन से मुकम्मल रास्ता बंद है, आटा नहीं आ रहा। जो आटा आ रहा है वो भी मिली भगत पर आ रहा है। इसकी मेन वजह ये है कि सिंध में और पंजाब में गंदम नहीं मिल रहा। जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, जो गंदम माफिया है, उन्होंने गंदम को स्टॉक कर लिया, वो नहीं निकाल रहे। हुकूमत वक्त से हम बार बार ये अपील करते हैं कि खुदारा इस पर फिलफोर एक्शन लिया जाए। आटा दस्तयाब नहीं है, पेशावर के मार्केटों में आटा सिर्फ और सिर्फ एक दिन का रह गया। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आटा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सदाकत साहब है, इनका
यही कहना है कि जो स्टॉक हमारे साथ मौजूद है वो भी सिर्फ एक दिन का स्टॉक है। बाकी यहाँ पे जो पंजाब से आटा आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि अगले दिनों के लिए क्या अमल तय किया जाएगा और वो कितना स्टॉक होगा। लेकिन यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल के निस्बत यहाँ पे एक दिन का स्टॉक इनके पास मौजूद है, जबकि आटे की किल्लत जो है यहाँ पे मज़ीद बढ़ सकती है। जी।